students, I welcome you all to the online learning platform of Agriculture Academy. I hope you all are pink in health and high in spirits. I hope you are doing good. So this is your English mentor Chitrali, and today we'll start our English class. So your English class was not able to happen yesterday because I just got busy in some work. Therefore, I was not able to take the class. But yeah, so after a gap of 1 day, we are here again with our English class. So in a previous class, we were discussing about topic adjectives. I think we started adjectives and we saw that what are the kinds of adjective and the rules of using various kinds of adjectives. Rules in the sense means most confusing sort of adjectives. ऐसे adjectives जिनके बीच में हमें सबसे ज़्यादा confusion होता है और जिनको हमें लगता है कि इसको हमें कैसे यूज करना चाहिए और कैसे नहीं यूज करना चाहिए. तो those kind of adjectives we discussed. Okay. और one more thing before starting our class, I request कि आप लोग प्लीज क्लास में थोड़ा इंटरेक्टिव रहा करिए. कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज लेट मी नो देन एंड देयर इटसेल्फ. और समझ में आ रही है तो फिर कोई बात ही नहीं, तब भी आप बताइए हाँ हम समझ में आ रही है. और मैं जितने भी क्वेश्चंस किया करूँ क्लास में, आप लोग प्लीज उनके आंसर दिया करिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, क्योंकि आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो प्लीज आप उनका अच्छे से फायदा उठाइए. क्योंकि पैसा आप लोग दे रहे पढ़ने के लिए, मैं नहीं दे रही हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, है ना. तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. चलो, तो आई थिंक प्रीवियस क्लास में हम लोग इस टॉपिक पे ही थे, है ना. तो हम लोगों की जो लाइट का कनेक्शन था वो कट ऑफ हो गया था, जिस वजह से हमें क्लास को इसी टॉपिक पर रोकना पड़ा था. तो क्लास हम इसी टॉपिक से दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आई थिंक वो टॉपिक हम लोग ने कवर नहीं किया था, तो यही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास आज की. ठीक है, तो क्लास व्हाट इज द टॉपिक? यूज ऑफ वेरी एंड ओन एज अ वेट. यूज ऑफ वेरी एंड ओन एज एम्फेटिक एडजेक्टिव्स. ठीक है, आप वेरी और ओन को एज एन एम्फेटिक एडजेक्टिव कैसे यूज करोगे? अब पहली चीज आती है कि एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या होता है. हम लोग जब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तब मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बताई थी कि एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या होता है. सो ऐसे सारे एडजेक्टिव जो उसके साथ यूज होने वाले नाउन पर एम्फसाइज करें, है ना. इस वाला एम्फेटिक एडजेक्टिव है. और एम्फेटिक एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन यूज हुआ है तो किसी भी नाउन को एम्फसाइज करने के लिए, किसी भी नाउन को एक अलग से शो करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए हम जो एडजेक्टिव यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव्स. ठीक है, जनरली very is used as an adverb. Very is used before a noun to put an emphasis upon the noun. ठीक, अब देखो very जो है जनरली एक एडवर्ब की तरह यूज होता है. ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? जो आपके जो वर्ड्स आपके वर्ब को डिस्क्राइब करें वो होता है एडवर्ब. लाइक अगर हम बोलेंगे शी इज वेरी, शी डांसेस ब्यूटिफुली, है ना. शी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली. तो यहाँ पर देखो डांसेस आपका वर्ब है ना. मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, शी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली. तो डांसेस आपका क्या है? वर्ब है. और ब्यूटीफुली इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा डांस करती है, ब्यूटीफुली. तो ब्यूटीफुली इज एन एडवर्ब. ऐसा जो वर्ड है जो आपके वर्ब को डिस्क्राइब करे उसको हम कहते हैं एडवर्ब. ठीक है, तो वेरी जो है जनरली एज एन एडवर्ब यूज होता है, एज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ब. वेरी इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू पुट एन एम्फेसिस अपॉन द नाउन. वेरी जो है एक सेंटेंस में जो वर्ड है वेरी, ये हमेशा नाउन के पहले यूज होता है. ठीक है, इन अ सेंटेंस वेरी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन. क्यों यूज होता है? जिससे नाउन के ऊपर एम्फेसिस डाला जा सके. ठीक है, एक सेंटेंस में वेरी हमेशा नाउन के जस्ट पहले या फिर पहले यूज होता है, जिससे आप नाउन पर एम्फेसिस डाल सकें, जोर डाल सकें. ठीक है, उसको एक अलग से शो कर सकें. ठीक, एग्जाम्पल
रूपा किल्ड हर हस्बैंड बिफोर माई वेरी आईज। रूपा ने अपने हस्बैंड को मार दिया मेरी आंखों के सामने। तो यहाँ पर देखो वेरी किसके साथ यूज हुआ है? वेरी यहाँ पर आईज के साथ यूज हुआ है, आंखों के साथ आपका वेरी यूज हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो नाउन आईज आपका नाउन है, आईज नाम का कॉमन नाउन है, इस पर एम्फेसिस डाला जा रहा है कि उसने मेरी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को मार दिया। तो यहाँ पर आईज आपका क्या है? ऐसा नाउन है जिस पर एम्फसाइज किया जा रहा है, जिस पर जोर डाला जा रहा है। देयरफॉर आप देख सकते हो कि इसके पहले आपने वेरी नाम का एम्फेटिक एडजेक्टिव यूज किया है जो कि हेल्प कर रहा है उस नाउन को एम्फसाइज करने में। ठीक है, शी गोज देयर दिस वेरी डे, वो वहां गई इस वेरी दिन, है ना, इस दिन। तो वहां यहाँ पर देखो डे नाम का जो नाउन है उस पर एम्फेसिस डाला जा रहा है, उस पर एम्फसाइज किया जा रहा है। देयरफॉर आपने डे के पहले वेरी का यूज किया है। देयरफॉर बिफोर डे वेरी हैज बीन यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में शी गोज देयर दिस वेरी डे, डे पर एम्फसाइज किया जा रहा है। और एक चीज और, कुछ बच्चे बोलेंगे कि जो मेन नाउन होता है, मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, लाइक मेरे पास क्वेरीज आई है पहले से मैं बता रही हूँ कि जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है, मेन नाउन होता है, उस पर एम्फसाइज डालता है ना, एम्फेसिस डालता है आपका जो एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है। बेटा ऐसा नहीं है, आपका जो एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन पर, सेंटेंस किसी भी नाउन पर आपका एम्फेसिस डाल सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रेडिकेट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इस सेंटेंसेस में आप देख लो कि वेरी जो है आईज और डे पर एक एम्फेसिस डालने के लिए, एक जोर डालने के लिए यूज हो रहा है। क्लियर है? देखो एक बार और बता देती हूँ, वेरी हमेशा एडवर्ब की तरह यूज होगा और ये हमेशा नाउन के पहले यूज होगा जिससे नाउन पर एम्फेसिस डाला जा सके। ठीक है, इज इट क्लियर? यस और नो? Okay, so we are moving on to the next slide. Let's see what's next. Okay, so next is own is used in a structure of a possessive adjective plus own noun to put an emphasis upon possessive adjective. देखो own हमेशा, एक चीज इतना ध्यान रखना, own को हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ओन हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज होता है। अगर आपका सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो वहां पर आपका ओन यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तभी आप ओन यूज करोगे। और क्यों यूज करोगे? जो उससे रिलेटेड है ना, उससे रिलेटेड जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन है उस पर स्ट्रेस डालने के लिए, उस पर जोर देने के लिए, उसको अलग सा दिखाने के लिए आप वहां पर ओन का यूज करोगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई गेव हिम माई ओन बुक, मैंने उसे अपनी खुद की बुक दे दी। तो यहाँ पर देखो आपका आई नाम का पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है जिसको आप पॉजिटिव प्रोनाउन भी कह सकते हो, है ना, और इसके साथ आपका यहाँ पर ओन यूज हुआ है। और ये ओन जो है आई पर एम्फेसिस डाल रहा है कि मैंने उसे अपनी खुद की बुक दे दी। ओन मतलब हमारा खुद का कोई चीज होता है, खुद की चीज, है ना, या फिर ही गेव हिज ओन बुक, है ना, उसने अपनी खुद की बुक दे दी। ठीक है, जब खुद की बात होता है तो हम ओन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर सेम है वही कि यहाँ पर ओन का यूज हो रहा है। ये जो आई नाम का जो एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उस पर एक स्ट्रेस देने के लिए, जोर डालने के लिए। हिज ओन ब्रदर वॉज इंटेलिजेंट, उसका खुद का भाई एक बहुत समझदार लड़का था या लड़का है। तो यहाँ पर हिज है आपका, यहाँ पर क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद देखो आपका ओन यूज हुआ है। और ओन क्या है? ओन आपका एक एम्फेटिक एडजेक्टिव है जो
हिज नाम के एडजेक्टिव पर जोर डालने पर मजबूर कर रहा है या स्ट्रेस डाल रहा है, therefore हमने सेंटेंस में हिज का यूज किया है। तो आप दोनों ही सेंटेंस में देख सकते हो कि ओन हैज बीन यूज्ड टू पुट एन एम्फेसिस अपॉन आई एंड हिज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस में आप देख सकते हो कि ओन का यूज हुआ है आई और हिज पर एक स्ट्रेस डालने के लिए, एक जोर डालने के लिए। क्लियर है? चलो, जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी हैव सम वाटर। Okay, let me drink some water actually. ओके, आपका ये होमवर्क है, या फिर आप अभी चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे दे सकते हो। आप वेरी और ओन के रिस्पेक्टिव में दोनों, मतलब वेरी और ओन नाम का जो आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव है उसको यूज करते हुए आप लोग मुझे दो दो सेंटेंसेस बनाकर चैट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, करिए, हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब देखो, एडजेक्टिव में आता है आपका क्या, नया टॉपिक जिसका नाम है क्या, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, अब नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब देखो, ये चीज छोड़ दो, जो चीजें लिखी हुई हैं उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बस सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ, व्हाट आई एम स्पीकिंग, जस्ट फोकस ऑन दैट। ओके, डिग्री क्या होती है, देखो ये वो एंगल, ये जो मैथ्स में आपका एंगल है वो वाली डिग्री बिल्कुल नहीं है कि 72 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, वो डिग्री नहीं है। ठीक, आपकी टेम्परेचर जो डिग्री होती है कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो वाली डिग्री भी नहीं है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव की अलग से एक डिग्री है। ठीक है, और वो आपको जो कॉलेज में डिग्री मिलती है वो भी डिग्री नहीं है ये। ठीक है, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। ओके, देखो मैं बताती हूँ, जो डिग्री है एडजेक्टिव में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका टॉपिक है एडजेक्टिव, उसमें आपकी 3 डिग्रीज आती है। ठीक है, पहली होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ठीक, सेकेंड होती है आपकी कॉम्पेरेटिव डिग्री, और थर्ड होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ओके, फर्स्ट इज व्हाट, पॉजिटिव, सेकेंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी, बट पहले मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन लो। अगर इसको ध्यान से सुन लिया तो बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रही हूँ बस उतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, बस ये 3 डिग्री होती है आपके एडजेक्टिव्स में। पहला है पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है पॉजिटिव डिग्री? मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई भी वर्ड को उसके रूट वर्ड में यूज कर लोगे, है ना, लाइक गुड, जैसे एडजेक्टिव वो आपका गुड है ना, ब्यूटीफुल है ना, प्रिटी, हैंडसम, टॉल, अगली, है ना, ये सारे ही जो वर्ड्स हैं, इतने भी सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं, है ना, बैड या फिर पुअर, रिच, ये सारे ही आपके जो एडजेक्टिव्स हैं ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे, नॉर्मल जैसा वर्ड है वैसा ही इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हो। जैसे हम बोले कि ही इज रिच, शी इज टॉल, है ना, ये हम बोले कि ही इज हैंडसम, ये सारे नॉर्मल ऐसे ही जैसे वर्ड्स हम इसको ऐसे ही सेंटेंस में यूज कर ले रहे हैं। ये पहला हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री वो सारे ही एडजेक्टिव्स होते हैं, वो सारे ही सेंटेंसेस में वैसे एडजेक्टिव्स यूज होते हैं जो कि हमें दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने में हेल्प करें। ठीक है, जब भी जो भी एडजेक्टिव्स का यूज करके हम दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, उनको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इनको हम देन का यूज करते हैं पहले, उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे रिचर,
prettier, ठीक, better, prettier, ठीक, uglier, more handsome, more beautiful, ये सारे ही आपके कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हो गए. कैसे मैं यूज करके बताती हूँ. लाइक हमने लिया टॉल, तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री होगा टॉलर. अभी उसके बाद एक टेबल भी है जिसमें आपको सारे डिग्रीज मिलेंगे कि सारे वर्ड्स के क्या क्या डिग्रीज, मतलब क्या क्या डिग्रीज अलग अलग टाइप में होंगे. ठीक है. देखो अगर हम बोले कि शी इज टॉलर देन आई एम, है ना, मैं जितनी लंबी हूं उससे उतनी टॉलर है. या फिर सुरेश इज टॉलर देन निशा. तो यहाँ पर देखो हमने सुरेश और निशा दोनों की टॉलनेस, दोनों की लंबाई में, दोनों की हाइट में हमने कंपैरिजन किया है और कंपैरिजन करके बताया है कि सुरेश जो है निशा से हाइट में बड़ा है, इसलिए हमने बोला कि सुरेश इज टॉलर देन निशा. समझ में आया. तो सारे ही जो एडजेक्टिव्स जो हमें दो चीज को के बीच में कंपैरिजन करने में हेल्प करे उनको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. और फिर आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री. ठीक, सुपरलेटिव डिग्री होता है जो पॉजिटिव डिग्री का हाईएस्ट फॉर्म होता है. ठीक है, हाईएस्ट मतलब क्या कह सकते हैं कि एकदम जो दिखाता है कि हाँ ये सबसे सुपीरियर फॉर्म है, सबसे परफेक्ट फॉर्म है, ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री. जैसे हमने बोला हाई, तो हाई तो आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, हायर आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा. और हाईएस्ट मतलब क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री. सबसे जो बड़ा है उस पे है, जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा उस पे है, वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री. ठीक, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, सुपरलेटिव, सुपर से बन रहा है आपका सुपरलेटिव. सुपर से बन रहा मतलब सारे ही वर्ड्स जो अपने सुपर उसमें होंगे उनको हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर है ये चीज कि आपकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है. अब एक दो पॉइंट्स, एक दो बिंदु जो आपको भी क्लियर नहीं है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, एज वेल एज सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है. ठीक, ओके. In English, there are 3 degrees of comparison. So as I already told you कि English grammar, English language में आपके 3 degrees of comparison होते हैं, sorry 3 degrees of adjective होते हैं. ठीक, पहला होता है पॉजिटिव डिग्री. ठीक, अगर विजिबल नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान सुनना. पॉजिटिव डिग्री, ओके. When an adjective is used to denote the general quality, position or condition of a person or thing, then the adjective is a positive degree. जब भी कोई एडजेक्टिव किसी भी नाउन की एक जनरल क्वालिटी, पोजीशन या कंडीशन को डिनोट करता है तो उसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव डिग्री ऑफ दैट एडजेक्टिव. मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब भी कोई एडजेक्टिव किसी भी नाउन की जनरल क्वालिटी, क्वांटिटी, पोजीशन, कंडीशन को शो करने में हेल्प करता है, जनरल वर्ड पर ध्यान देना, जनरल क्वालिटी, क्वांटिटी, पोजीशन या कंडीशन, तो उसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल द टेबल इज हैवी. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में टेबल की एक जनरल कंडीशन दिखाई जा रही है, मतलब एक जो सिंपल एक बेसिक कंडीशन है टेबल की वो शो की जा रही है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा है द टेबल इज हैवी, मतलब क्या, मेज आपकी भारी है. ठीक, नेक्स्ट क्या है, यू आर ए गुड स्टूडेंट. ठीक है, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, यू आर ए गुड स्टूडेंट. तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट नाम का बच्चा है, जो स्टूडेंट बच्चा है आपका, है ना, उसके बारे में मेंशन किया गया है सेंटेंस में, इसकी एक जनरल क्वालिटी, एक जो बेसिक क्वालिटी है, सिंपल क्वालिटी है, उसको डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर गुड का यूज करके. therefore good is your positive degree of adjective. Is it clear? Yes or no? If you have any doubt anywhere till here, please let me know in the chat box. Okay?
So now we are moving on next slide. Okay. Next is we come on comparative degree. What is comparative degree? I already told you in the sentences where we compare two or more subjects or objects, there we use comparative degree of adjective. Let's see what's written. When an adjective is used to do comparison between two objects or person, then the adjective is in comparative degree. ठीक, वही सेम चीज है कि जब भी हम दो पर्सन, दो एनिमल, दो थिंग्स, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अगर हम कभी भी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ये हम जो है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करके काम करेंगे. ठीक, देन इज यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री. और जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद हमेशा आप THAN देन का यूज करोगे. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो THEN ये भी लिख देते हैं. तो इन दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है. क्या है ये? देन THAN देन जो होता है ये हम हमेशा कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज करते हैं. वेयर एज देन जो है हम तब यूज करते हैं जब हमें आगे का कुछ करना होता है, आगे का कुछ बताना होता है. ठीक है, what happened after then it happened. then मतलब उसके बाद ये चीज हुई, उसके बाद कोई चीज हुई. तो जब भी हम बाद की चीजों को बताते हैं तो हम then का यूज करते हैं, और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो then का यूज करते हैं. ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि then और then में क्या अंतर होता है. ठीक, यही से बेसिक चीज एक और है इसमें कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपका THAN देन यूज होगा. ठीक है, क्योंकि वहां पर हम तुलना कर रहे हैं, और जब भी हम तुलना डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम वहां पर THAN देन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल हम देखते हैं, मुकेश इज बेटर देन पिंकू. तो यहाँ पर देखो मुकेश नाम के इंसान में और पिंकू नाम के इंसान में कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है. देयरफॉर हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बेटर लगाया है. गुड जो है किस, सॉरी, बेटर जो है गुड का कंपैरेटिव डिग्री है. ठीक है, गुड आपका पॉजिटिव डिग्री है और उसका कंपैरेटिव डिग्री आपका बेटर है. और बेटर के बाद आपने यहाँ पर देन लगाया है, जो कि हमने ये अभी तुरंत पढ़ा है. ठीक, नेक्स्ट क्या है? शी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर. तो यहाँ पर देखो शी और हर सिस्टर के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है. तो देयरफॉर यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल नाम का जो एडजेक्टिव है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसका यूज करके जो है दो सिस्टर्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है. और इसके बाद आपने जस्ट देन को यूज किया है, जो ये दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ब्यूटीफुल को तो ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट भी लिख सकते थे, या फिर सकते थे. तो बेटा ऐसा नहीं होता है. हर वर्ड्स के अपने अलग अलग नियम हैं, अलग अलग रूल्स हैं. कि हर वर्ड का पॉजिटिव डिग्री तो वही रहेगा, उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, और उसका क्या नेक्स्ट क्या है, उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा. ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं. ठीक, चलो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, टेक मी सम वाटर. आज बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर टेकिंग so many water breaks in between. Okay.
Okay, so now moving on to next slide. Okay, next is superlative degree. ठीक, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? Whenever an adjective is used to denote the highest degree of any quality, जब भी हम किसी क्वालिटी, कंडीशन या स्टेट का हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को बताते हैं, मतलब हाई मतलब सबसे ऊंची डिग्री को जब हम बताते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं. मैंने अभी जब मैं इसका समरी बता रही थी स्टार्टिंग में, अब इसके पहले तो मैंने बताया था कि सुपरलेटिव को आप किससे रिलेट कर सकते हो? सुपर से, है ना? सुपर से आप कर सकते हो रिलेट, और सुपर से मतलब किसी भी एडजेक्टिव की जो सुपर डिग्री होती है उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, रानी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल. रानी बहुत ज्यादा सुंदर लड़की है, या फिर रानी सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है. तो मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है, जो ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सुपर सुंदर कौन है? रानी है. तो सुपर सुंदर को दिखाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल हमने यहाँ पर यूज किया है. नेक्स्ट है, रूपकांत इज द एल्डेस्ट अमंग द थ्री ब्रदर्स. तीन भाइयों के बीच में रूपकांत सबसे एल्डेस्ट ब्रदर है, सबसे बड़ा भाई है. तो यहाँ पर देखो एल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है. ठीक, ये दिखाने के लिए कि हाँ रूपकांत इज द एल्डेस्ट वन. ओके, क्लियर है ये चीज? सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जब भी हम किसी एडजेक्टिव के हाईएस्ट फॉर्म को दिखाएंगे तब हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करेंगे. अब हमारा वही पॉइंट आ गया कि वही जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था कि हम गुड को मोर गुड और मोस्ट गुड क्यों नहीं लिख सकते, या फिर ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट क्यों नहीं लिख सकते. तो यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री. ठीक, कैसे हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे और कंपैरेटिव को कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. सो रूल नंबर 1 इज बाय एडिंग ER एंड EST. फर्स्ट रूल है क्या कि हम पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड कर देंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर EST ऐड कर देंगे. ठीक है, ऐड करने का मतलब क्या है? सफिक्स ऐड करेंगे, ना कि प्रीफिक्स. ठीक, सफिक्स मतलब क्या होता है? हिंदी पढ़ा होगा आपने, प्रत्यय, है ना? वही होता है सफिक्स. मतलब जो पॉजिटिव वर्ड है उसके बाद में अगर हम ER ऐड कर देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और वहीं अगर हम पॉजिटिव डिग्री के बाद में EST ऐड कर देते हैं तो आपका बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड. क्या ये टेबल आपको विजिबल है? Is this table visible to you all? Yes or no? Please let me know chat box. Okay, it's visible. Okay, then let's see. ठीक, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं. ठीक है, और इवन फिर उसको कंपैरेटिव डिग्री में भी कन्वर्ट किया गया है, और उसी वर्ड्स को फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री में भी कन्वर्ट किया है. ठीक, पहला वर्ड है आपका टॉल. ठीक, टॉल के लास्ट में आपने ER ऐड किया तो आपका टॉलर बन गया, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है. और फिर आपने टॉल के लास्ट में EST ऐड किया तो आपका टॉलेस्ट बन गया, जो कि आपका सुपरलेटिव डिग्री. ठीक, वही यहाँ पर रूल नंबर 1 के एग्जांपल्स हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे, सारे नहीं, कुछ. पहला रूल यही, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आप ER ऐड कर दोगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, वहीं EST ऐड कर दोगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा. ठीक, टॉल का ये था एग्जांपल. नेक्स्ट है हाई का एग्जांपल है. हाई में आपने ER ऐड किया, हायर बन गया, जो कि आपका कंपैरेटिव डिग्री है.
फिर आपने उसी में EST किया, हाईएस्ट हो गया, जो कि आपका सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है आपका पुअर। पुअर में आपने ER ऐड किया, बन गया आपका पुअरर, और आपने उसमें EST ऐड किया और बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, जो कि है तो ब्राइट के साथ भी फिर सेम केस है। ब्राइट आपका पॉजिटिव डिग्री है, फिर आपने उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के क्या किया, आपने उसके लास्ट में ER ऐड कर दिया, बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, और फिर आपने ब्राइट के लास्ट में EST ऐड कर दिया, तो बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री ब्राइटेस्ट। ठीक है, सेम केस ग्रेट के साथ है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, डियर, डियर, डियरेस्ट। ठीक, फिर है क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, चीप मतलब सस्ता सामान। ठीक, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, शैलो, मोर, ओके, शैलो, शैलोअर एंड शैलोएस्ट। हम इसको मोर शैलो और मोस्ट शैलो भी लिख सकते हैं, बट उसको भी ध्यान मत दो, शैलो, शैलोअर और शैलोएस्ट ही आपका सही है। नेक्स्ट आपका रिच, रिचर और रिचेस्ट। क्लियर है? ये सारे वर्ड्स थे रूल नंबर 1 के, जो कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में आप ER ऐड कर दोगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और EST ऐड कर दोगे तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका if the, रूल नंबर 2 है, if the positive degree ends with E, then adding R and ST respectively. नेक्स्ट रूल आपका ये है कि जब भी आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ई में खत्म हो, मतलब ई से एंड हो, ठीक, जब भी आपके पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में लास्ट लेटर ई आए, तो उसके लास्ट में आप आर ऐड कर दोगे तो आपका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है, उसके लास्ट में आर को ऐड करोगे तो आपका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और वहीं आप एसटी को ऐड कर दोगे तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम प्रीवियस वाले रूल में तो यही था, बट प्रीवियस वाले रूल में आपको ER और EST ऐड करना था। ठीक है, ER EST ऐड करना था। इस रूल में ये है कि E ऑलरेडी मेंशन्ड है ना, लास्ट में E ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपको बस R ऐड करना है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और ST को ऐड करना है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, तो व्हाइट इज एंडिंग विद लेटर R, और आप इसके लास्ट में R ऐड कर दोगे तो आपका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा व्हाइट, और उसी में अगर आप व्हाइट में ST ऐड कर दोगे तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा व्हाइटेस्ट। ठीक, सेम इज द केस ब्रेव। ब्रेव देखो आपका ई से एंड हो रहा है, इसके लास्ट में आप आर बनकर ऐड करोगे तो बन जाएगा आपका ब्रेवर, जो कि है कंपैरेटिव डिग्री, और वहीं इसके लास्ट में आप एसटी ऐड कर दोगे तो बन जाएगा आपका ब्रेवेस्ट, जो कि है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, नेक्स्ट है आपका वाइस। वाइस अगेन इज एंडिंग विद ई, और इसके लास्ट में आपने आर ऐड कर दिया तो बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री वाइसर, और आपने इसके लास्ट में अगर एसटी ऐड कर दिया तो बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री वाइसेस्ट। So same is the case with the other words also. We can see wide, then wider and widest, fine, finer, finest, able, abler, ablest, nice, nicer, nicest. What do you mean by able? Able मतलब जो काबिल होता है वो able है। ठीक, then next word is large, larger, largest, noble, nobler, noblest, and true, truer and truest. True means सच्चा। ठीक है,
तो रूल टू सिंपल सा ये है कि जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ई लेटर से खत्म होगा तो उसमें हम आर को ऐड करेंगे उसको कंपैरेटिव डिग्री में टर्न करने के लिए, और एसटी ऐड करेंगे लास्ट में उसको सुपरलेटिव डिग्री में टर्न करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? इतने पार्ट में, इतनी चीजों में कहीं पर किसी को डाउट तो नहीं है? अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल। Okay, next rule is if positive degree ends with a consonant and before consonant if any vowel is there, then er and est is added respectively. ठीक है, मान लो कोई भी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव है जो कि एक कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है। कॉन्सोनेंट और वोवेल तो जानते हो ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, उसमें आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवेल्स हो गए, और ए ई आई ओ यू इनके अलावा जितने भी आपके वर्ड्स हैं, ये सॉरी लेटर्स हैं, ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक, तो मान लो कोई भी आपका वर्ड है ना, मीन्स एडजेक्टिव किसी कॉन्सोनेंट से फिनिश हो रहा है, किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, तो उस कॉन्सोनेंट में, और उस कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा है, सबसे दूसरी बात ये कि उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल आ रहा है उस वर्ड में, तो उस वर्ड को आप कैसे चेंज करोगे? तो उसमें आप क्या करोगे, कॉन्सोनेंट को आप डबल कर दोगे। लाइक मान लो सैड है, हम एग्जांपल लेके समझा तो सैड है, अब सैड देखो डी नाम के कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है और डी के पहले आपका आ रहा है क्या, वॉवेल, जो कि है ए। इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे? पहली चीज ये है कि जो कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला उसको आप डबल कर दो, मतलब डबल डी कर दो, और उसके आगे आप लगा दो ई आर, ई और आर, तो आपका बन जाएगा क्या, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, वहीं आप वही डी को डबल रहने दो, ई आर की जगह लगा दो ई एस टी, तो बन जाएगा आपका सैडेस्ट, जो कि आपका बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ चीज। मान लो आपके पास कोई भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, वो आपका कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है। ठीक, कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल है, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे? उसमें आप क्या करोगे कि जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसको आप डबल कर दोगे, ई आर लगा दोगे उसके बाद, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और ई आर हटा के ई एस टी लगा दोगे तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है। सैड है, सैड तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जाम्पल लेके पढ़ चुके हैं, सैड, सैडर और सैडेस्ट है। नेक्स्ट है रेड, आप देखो रेड आपका डी से खत्म हो रहा है, उसके पहले आपका ई है, तो पहले हमने क्या किया है, डी को डबल कर दिया है, यहाँ पर डबल डी, उसके बाद हमने ई आर ऐड किया है, तो बन गया है आपका रेडर, और वहीं पे अगर हम ई आर जगह ई एस टी ऐड कर देते तो वहां पर बन गया आपका यहाँ पर रेडेस्ट, जो कि आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, देखो ये यहाँ पर थिन है, थिन आपका एन नाम के कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, उसके पहले एक वॉवेल आ रहा है जो कि है आई। ठीक, फिर उसके लास्ट, अब आपने उसको कंपैरेटिव डिग्री चेंज करने के लिए क्या किया, आपने एन को डबल कर दिया और उसके आगे आपने लगा दिया ई आर, तो आपका बन गया थिनर। ठीक, और वहीं आपने ई आर हटा के ई एस टी लगा दिया, तो आपका बन गया थिनेस्ट, जो कि है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपका यहाँ पर है मान लो वेट, वेट देखो एक कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, और कॉन्सोनेंट के पहले आपका ई है जो कि वॉवेल है, पहले हमने क्या किया, इस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, डबल टी हो गया। ठीक, और फिर आपने यहाँ पर ई आर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो गया। वहीं पे अगर आप ई एस टी ऐड कर दोगे तो आपका वेटेस्ट हो जाएगा, जो कि आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट,
डिम, डिमर, डिमेस्ट एंड स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट। ठीक, अब जो आपका कॉन्सोनेंट को डबल करने वाली बात है, ये यहाँ मेंशन नहीं है, ये सिर्फ यहाँ मेंशन है, मतलब ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ, इसलिए इसको मान लेना ये बात। ठीक है, ये मत सोचना कि वहां लिखा नहीं तो जरूरी बात नहीं, बट है जरूरी बात है। ठीक है, क्लियर है? चलो हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट रूल, लेट्स सी। Okay, next rule is, if positive degree ends with by and before by, if there is any consonant, then by is converted into I and ER and EST is added to it respectively. Okay, देखो, मान लो आपकी कोई भी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक, कोई भी एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में जो कि आपका वाई से खत्म हो रहा है, मतलब वाई उसका लास्ट लेटर है, ठीक, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में? ठीक, पहली चीज है कि आप वाई को हटा दोगे, ठीक, वाई रिमूव हो जाएगा, उसके आगे हो जाएगा, उसकी जगह हो जाएगा आई, ठीक, वाई रिमूव करके आई हो जाएगा और आई के आगे आप लगा दोगे क्या? ई आर, ठीक, तो आपका बन जाएगा क्या? कंपैरेटिव डिग्री। फिर आई आप वहीं रहने दोगे, ई आर को हटा के आप लगा दोगे ई एस टी, तो आपका बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया किसका, हमने एग्जांपल लिया इजी, हमने बोला इजी, ठीक, इजी बोला, EASY, ठीक, ये उसकी स्पेलिंग होती है इजी की, वाई लेटर से खत्म हो रहा है आपका इजी। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में? आपने यहाँ पर वाई हटा दिया, इजी का वाई हटाया, आपने लगाया आई, EASI, ठीक, अब इसके आगे आप ER लगा दोगे तो आपका बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और वहीं अगर आप EASI के आगे EST लगा देते हो तो आपका बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, जो कि है इजीएस्ट। क्लियर है कि जब भी आपका किसी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में लास्ट में वाई आएगा तो वाई को हटा के हम वहां पर आई रखेंगे, आई के बाद ER ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और EST ऐड करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल यही है, इजी, इजियर एंड इजीएस्ट। नेक्स्ट क्या है? लेजी। देखो लेजी आपका वाई से खत्म हो रहा है, हमने वाई को रिमूव करके यहाँ पे आई लगाया, उसके आगे हमने ऐड कर दिया ER, बन गया आपका लेजियर, और वहीं हमने ER की जगह EST लगाया और बन गया आपका लेजीएस्ट। नेक्स्ट क्या है? हैवी। हैवी देखो आपका वाई से एंड हो रहा है, हमने वाई को हटा के यहाँ पर आई लगाया, आई के आगे हमने ER ऐड कर दिया, बन गया आपका हैवियर, और वहीं हमने ER की जगह EST लगा दिया तो बन गया आपका हैवीएस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा हैप्पी। हैप्पी देखो आपका वाई से खत्म हो रहा है, हमने यहाँ वाई को हटा के आई यूज किया, बन गया आपका हैप्पियर, और आई और ER लगाया तो हैप्पियर बन गया, और EST यहाँ पे लगा दिया तो आपका हैप्पीएस्ट बन गया, जो कि आपका सुपरलेटिव डिग्री में था। ऐसे ही और सारे एग्जांपल्स हैं, वेल्दी, वेल्दियर एंड वेल्दिएस्ट। फिर है आपका हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। नेक्स्ट है ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। एंड होली, होलियर एंड होलीएस्ट। होली मीन्स व्हाट? पवित्र होना। ठीक है, पवित्र इज होली। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ रूल्स कन्वर्जन के, कि आप कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे और उसको कैसे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे। ये कुछ रूल्स थे, अभी इनके अलावा भी आई थिंक 4 to 5 रूल्स अभी और बचे हैं, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज टुडेज टाइम इज अप। हम लोग अब मिलेंगे कल की क्लास में, जिसमें हम लोग वो जो बच्चे और रूल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जितना मैंने पढ़ाया है उनको आप प्लीज रिवाइज करिएगा, अच्छे से ध्यान से रिवाइज करिएगा।
क्योंकि एग्जाम इज ऑन योर हेड और आई डोंट वांट द कुछ भी लॉस हो। जस्ट 1 मंथ फॉर द एग्जाम, तो प्लीज आप उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। और मैंने जो होमवर्क दिया है, वेरी और ओन एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज करके आपको 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं, सॉरी एम्फेटिक एडजेक्टिव को यूज करके 2-2 सेंटेंस बनाने हैं। तो आप प्लीज ये होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड keep revising what I have already taught to you. Okay, so take care of yourself.